हाय दोस्तों, सभी के लिए नमस्कार। मैं आपके सामने देखिए एक समय कम प्रश्न वाली के ऐसा सेशन लेके आऊँ जिसके अंदर दोस्तों आपको देखते ही आपके अंदर ये लगेगा भाई समय कम तो बहुत ईजी है। और ईजी दोस्तों मैं इसको बना दूंगा। भाई समय कम प्रश्न वाली इतनी ईजी नहीं है, लेकिन दोस्तों ईजी मैं इसको बना दूंगा। तो इसके अंदर दोस्तों मैं ज़्यादातर आपको एलसीएम मेथड या फिर ऐसे मेथड बताऊंगा जिसके लिए जो आपको ईजी लगे। ठीक है, इस तरह के मेथड में आपको अंदर बताऊंगा दोस्तों जो आपको इजी लगे, और मैथ को इतनी इजी बना दूंगा। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये, हर सवाल के अंदर आप सूत्र लगा करके समीकरण बना करके और इसको हल कर सकते हैं दोस्तों आराम से। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का पर्पज ये है कि आपको दोस्तों इतना लफड़ा में नहीं पड़ना है। सवाल को हम बेसिक तरीके से समझते हैं, कौन क्या करता है, कौन कितना करता है, इसके बाद में जो आंसर मिलेगा वही हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप एक किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर दोस्तों इस काम को कितने दिनों में करेंगे? भाई दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो इस सवाल का दोस्तों एक तरीका, दो तरीका से, जितने तरीके मैं जानता हूँ उतने तरीके दोस्तों बता दूंगा। जो और तरीका दोस्तों काफी है, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से सूटेबल है वही तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखो दोस्तों, एक तरीका तो दोस्तों इसका ये है कि ए और बी जब मिलकर काम करते हैं, दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला है जिस प्रकार से ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर मैं रखता हूँ, ए का मान दिया इसने 36 दिया है दोस्तों, और बी का मान कितना दिया दोस्तों इसने 12। बी का मान दिया है 12, 36 और 12 दोस्तों मैं जोड़ता हूँ, टोटल कितने होते हैं 48। 36 और 12 कितने होते हैं मेरे भाई? 48 होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसको मैं अगर मैं सोल्व करता हूँ मेरे भाई, तो ये मैंने काट दिया, कितनी बार कटा दोस्तों? 4 बार। और 4 से मैंने ये काटा कितनी बार? 9 बार। ठीक है, कितनी बार कटा दोस्तों? 9 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक तरीका तो दोस्तों इसका ये है। और एक तरीका जो एलसीएम मेथड बताते हैं, या फिर अब देखो आप, एक तरीका मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। ये सवाल मैं आपको यहाँ तक सीमित कर देगा। अगर जैसे इसको मैं बेसिक के अंदर जाता हूँ, भाई इस सवाल के अंदर मैं बेसिक के लिए जाता हूँ। ठीक है, बेसिक ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें सक्षम काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अगर वो बोल दे हमसे इस काम का 25% काम करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों, तो दोस्तों पूरा काम करने के अंदर कितने? 9 दिन लगते हैं। तो 25% काम के लिए क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर 4 का भाग लगा दीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर क्या कीजिए? 4 का भाग लगा दीजिए। अगर दोस्तों 8 होता तो मैं 4 का भाग लगाता, कितनी आता? 2। और एक और बच रहा तो में 2.25, तो 25% काम कितने दिन में करते दोनों मिलकर दोस्तों? 2.5 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये सवाल क्या थोड़ा लॉन्ग हो जाता, इसलिए बड़ा हो जाता। तो इस तरह सवाल को घुमाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन के साथ में 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसी सवाल को दोस्तों एक मेथड और होता है, जैसे एक किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 36 दिन के अंदर। ठीक है, कितने दिन के अंदर करता है? 36 दिन के अंदर। बी कितने में करता है मेरे भाई? 12 दिन के अंदर। ठीक है, बी कितने में करता है? 12 के अंदर। तो दोस्तों एक हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंदर 36 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए। एक ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों हमको जिसके अंदर 36 का भाग जाए और 12 का भी भाग जाए। ठीक है, अब दोस्तों 36 का भाग जाए, 12 का भाग जाए, ऐसी संख्या हम अगर दोस्तों हम लेते हैं, तो दोस्तों हमारे सामने कौन सी संख्या निकल कर आती है मेरे भाई? वो होती है दोस्तों 36। ठीक है, 36। ये तो क्या है दोस्तों? इनके दिन। ये क्या है दोस्तों? दिन। अब देखो मैंने दोस्तों दिन मान ली 36 दिन, तो क्वेश्चन में 36 बार दे रखे, लेकिन जो काम माना है मैंने, ये काम दोस्तों ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके हिसाब से मानता हूं मैं, तो ये काम दोस्तों 36 काम है। ठीक है, अगर दोस्तों इसके अंदर 36 का भाग दिया मैंने, 1 आता है, और 12 का भाग दिया, कितने आते हैं दोस्तों मेरे भाई? इसके अंदर 3 आते हैं। ए तो करता है एक काम, बी करता है एक दिन के अंदर 3 काम, दोनों मिलकर कितने काम करते हैं दोस्तों? 4 काम। दोनों मिलकर के, दोनों को जोड़ दो 36/4 दोस्तों। 36/4, तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों इसके अंदर? वही 9 आंसर आने वाला है, वही डी ऑप्शन। तो एक तरीका दोस्तों ये है इस सवाल का, एक तरीका दोस्तों ये है इस सवाल का। आपको जो सा तरीका सूटेबल लगे दोस्तों, उससे आप कर सकते हैं इस सवाल को आराम से। ठीक है, एक बार आप खुद समझ लीजिए, और इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन की तरफ स्लाइड लगाता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, और अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या आने वाला है दोस्तों? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या आने वाला है मेरे सामने। ये अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। ठीक है, अब एक बार आप सवाल को दोस्तों खुद पढ़िए, इसके बाद में दोस्तों मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ, फिर इसका आंसर निकाल कर लाता हूँ कितना आंसर आता है। तो दोस्तों मैं सवाल पढ़ने के लिए आपसे क्यों बोलता हूँ भाई? सवाल मेरे से पढ़ना नहीं आता है दोस्तों। जब तक आप सवाल को पढ़ोगे नहीं, सवाल को तोड़ना नहीं सीखोगे, तो आंसर आपका निकालना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सवाल को पढ़ने की आदत डालो, चाहे आपसे सॉल्यूशन ना आए, लेकिन सवाल को जरूर पढ़ना। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर दे रखा है 18 आदमी अथवा 36 लड़के एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन के अंदर जोत सकते हैं। अगर भाई एक चीज बताओ मेरे को,
कि अगर दोस्तों इस सवाल के अंदर हम देखा जाए तो इसके अंदर आपको पता है कि 18 आदमी के बराबर, अथवा का मतलब क्या हुआ या, अथवा का दोस्तों मतलब क्या होता है या। 18 आदमी से काम करवा लो, 36 लड़के से काम करवा दो, दोनों काम क्या करते हैं दोस्तों, बराबर करते हैं भाई, दोनों काम क्या करते हैं, बराबर। अब दोस्तों इस सवाल के अंदर मैं लड़कों से काम करवा लेता हूँ। लड़के कितने हैं दोस्तों, 36, लड़के कितने हैं 36, और कितना काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। और कितने दिन लगते हैं इनको, 24 दिन। कितने दिन लगते हैं दोस्तों, 24 दिन लगते हैं। ठीक है, अब मेरे सामने टोटल काम निकल कर आ गए भाई, 6 घंटे और 24 दिन काम करते हैं, वो 36 आदमी करते हैं। टोटल हमने इसकी प्रेजेंट निकालते हैं तो दोस्तों जो प्रेजेंट निकल आएगी वो हमारे टोटल काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इसने बोला है कि 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर दोस्तों इसके अंदर कितने में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 आदमी और 24 लड़के, तो 100 लड़कों तो हमने लिए, यहाँ पर लड़के ही बनाए थे हमने, तो लड़के तो हमारे पास में 24 है, लेकिन 24 आदमियों को बराबर कितने लड़के बनेंगे दोस्तों, 48। 24 आदमी 18 के बराबर 36 है, 24 के बराबर दोस्तों कितने लड़के बनेंगे, 48। तो दोस्तों 48 तो मेरे पास में आदमियों के लड़के बन चुके हैं, 24 लड़के ये टोटल मिलाकर कितने बन चुके हैं दोस्तों, 72। कितने बन चुके हैं, 72। ठीक है, कितने बन चुके मेरे भाई, 72। अगर दोस्तों इस समीकरण को मैं हल करता हूं तो 36 को काट दिया मैंने 2 बार। ठीक है, और इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 3 बार। कितनी बार काट दिया दोस्तों, इसको मैंने 3 बार काट दिया भाई। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों इसने एक चीज, अच्छा समझो मेरी बात को आप, 72 आदमी होते टोटली, 72 लड़के बना दिए मैंने। 24 आदमियों को 48, 24 लड़के उसने दे रखे 72। और ये कितना काम करते हैं दोस्तों, 9 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं मेरे भाई, 9 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इसको क्या पहले लिखना भूल गया था मैं, 9 नीचे 9 भी था, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके। ठीक है, अब इनके क्या निकालने, दिन निकालने हमको। ठीक है, घंटे तो घंटे लग दिए, और इसके अंदर जो आदमी की जगह आदमी, घंटे की जगह घंटे, अब दिन हमको निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, दिन हमको क्या करने हैं दोस्तों, निकालने हैं। इसके अंदर भाग दे दो, दिन अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर मैंने काटा कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है, 2 से दोस्तों मैंने ये काटा, कितनी बार कट गया मेरे भाई, ये 3 बार। और 72, 72 का मैं 9 का भाग लगा देता हूँ दोस्तों, कितने हो जाते हैं, 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ में, तो हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए 8 लड़के मिलकर के, मतलब 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर इस काम को 9 घंटे प्रतिदिन करें तो 8 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैथ को आपको बिना फॉर्मूले के, मैथ को आपको दोस्तों बिगर फॉर्मूले के मैं इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आप ये सोचोगे सर ये तरीका सबसे बेस्ट था, हमको पहले पता नहीं था, पहले हमने क्या पढ़ा था और अब हमको क्या पढ़ना चाहिए था। इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए मेरे भाई ये दोनों चीज ही जरूरी है। गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए मेरे भाई दोनों चीज ही क्या है, जरूरी है। ठीक है भाई, दोनों चीज क्या है इसके अंदर, जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों एक सवाल को आप पढ़िए, इसके बाद में दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। अभी एक बार आप सवाल को खुद अपने आप से बनाइए, पढ़िए, बनाए तो क्या, लेकिन पढ़ लीजिए सवाल को। आप सवाल पढ़ोगे तो किस प्रकार पढ़ना है, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, कितने व्यक्ति टोटल दोस्तों, 800। कितने व्यक्ति मेरे भाई, 800 है। ठीक है, और एक दिन के अंदर कितनी चाहिए, 2 किलोग्राम, और कितने दिन चलानी है इनको, 24 दिन। कितने दिन चलानी है दोस्तों, 24 दिन चलानी है। तद अनुसार दोस्तों 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार 20 दिन के लिए अगर ये सामग्री उपयोग में की जाए तो कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो कितने किलोग्राम दोस्तों, 1.5 किलोग्राम इंटू कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। और यहाँ पर निकालना कि हमको व्यक्ति निकालने हैं, तो व्यक्ति हमको दिए तो इसका इसके अंदर भाग लगा दो, ये व्यक्ति अपना नाम निकल के दोस्तों आ जाएंगे मेरे सामने। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये 20 है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 0 हटा देता हूँ, और टोटल बन चुके मेरे सामने 15। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं देखता हूँ इसके अंदर भाई, तो 2 से मैंने 2 काट दिया भाई, 2 से मैंने 2 काट दिया। ठीक है, अब मेरे पास में लास्ट कैलकुलेशन क्या बन जाती है, मैंने ये 3 से काटा दोस्तों, कितनी बार कट गए हैं, सॉरी 3 से काटा मैंने 5 बार दोस्तों, 3 से ये काटा कितनी बार, 8 बार। ओके, अब 5 से मैंने ये काट दिया दोस्तों, कितनी बार, 20 बार। ठीक है, तो 8 उठी 64 दोस्तों, और 64 इनको डबल करेंगे दोस्तों, कितने जाएंगे, 1280। कितने जाएंगे दोस्तों, 1280। 20 डबल का मतलब 20, 0 आपको लगानी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन दोस्तों मेरे क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। और मेरे को दोस्तों पता है, पूरे सवाल को इस तरह ब्रेक कीजिए कि आपको एक स्टेप के अंदर ही पूरा सवाल फिनिश हो जाए भाई। सवाल को इस तरह ब्रेक कीजिए, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि कितने व्यक्ति थे, कितने घंटे काम किए उसने, क्या है लिखना कोई जरूरी नहीं है इस बोर्ड के ऊपर आपको। ठीक है, बोर्ड के ऊपर या आपके रफ शीट के अंदर कोई लिखना कोई जरूरी नहीं है। सवाल को तोड़ करके इस तरह बनाइए
और इस समीकरण को काट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम भाई। इस सवाल को काट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्या आने वाला है अगले सवाल। ठीक है, इसको रख कर देता हूँ 1 मिनट के लिए भाई। अब ये सवाल, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये आ गया। ठीक है, इसको और मैं जूम कर देता हूँ कितना हो सकता है, जितने की आपकी फुल डिस्प्ले हो जाए। इससे ज्यादा भी आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन अपना काम चल जाएगा इससे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को दोस्तों आप पढ़िए एक बार, सॉल्यूशन मत निकालिए दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है आप सवाल को पढ़ करके कितना ब्रेक कर सकते हो, कितना समझ सकते हो कि सवाल के अंदर पूछा क्या है। इसलिए मैं आपको ये सवाल पढ़ने के लिए बार बार मैं बोलता हूँ। वरना मेरे को भी पता है कि सवाल मेरे को ही पढ़ना है, सॉल्यूशन मेरे को ही करवाना है। बट आप दोस्तों जब वीडियो देखते हैं तो सवाल पढ़ने में आपका क्या जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल पढ़िए। जब तक सवाल पढ़ोगे नहीं समझ में कैसे आएगा इस सवाल में पूछा क्या है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल देता हूँ, देखो 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक काम को 96 दिन में कर सकती है। और दोस्तों ऐसे सवाल को करते हैं ना, जैसे 2 पुरुष के बराबर 3 महिला, तो हमेशा काम ज्यादा वाले से करवाओ ना। ठीक है, हमेशा काम क्या करवाओ, ज्यादा वाले से काम करवाओ। जिस प्रकार से या तो 2 पुरुषों से करवा लो या 3 महिलाओं से। दोस्तों ऐसी कंडीशन में मैं 3 महिलाओं से काम करवाऊंगा, क्योंकि महिलाएं यहाँ 3 हो गई है। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर दे रखा है 3 महिला। एक स्टेप में इस क्वेश्चन को फिनिश करूंगा दोस्तों, एक स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन को टपका दूंगा। देखिए आपके सामने है ना, 3 महिलाएं कितने दिन कार्य करती है दोस्तों, 96 दिन काम करती है। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक ये काम हो गया टोटल। 6 पुरुष 7 महिलाएं उस काम को कितने में करेगी भाई, 6 पुरुष। अगर दोस्तों मेरे सामने आप देखिए 2 के बराबर कितनी है 3, तो 6 के बराबर कितने पुरुष बनेंगे दोस्तों, कितनी महिला बनेगी दोस्तों, 9 महिला है। 9 महिला मेरे पास में है दोस्तों। और इसके बाद में क्या 7 महिला और मिलकर के 7 महिला क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। और पुरुषों को मेरे को महिला बनाना है, तो 6 पुरुषों के बराबर कितनी महिला बनेगी दोस्तों, 9 महिला। देखिए आप 2 2 2 2 के बराबर 3, 2 के बराबर 3, 2 के बराबर 3, 6 तो हो गए तुम्हारे क्या पुरुष। और महिला कितनी बन गई दोस्तों, 9 महिला। ठीक है, कितनी महिला बन गई, 9 महिला। 9 महिला तो ये है दोस्तों। और 7 महिला क्वेश्चन के अंदर दे रखी है इसमें। 9 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 16। 9 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 16। अब देखो मैंने एक ही स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन का फिनिश कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, 16 छक्की कितने होते हैं दोस्तों, 96। 16 छक्की 96, 6 18। मेरा राइट आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 18। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 18। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन है और हमको बिगड़ कैलकुलेशन करे भी इसको हम हल कर सकते हैं। बट इसकी एक शर्त है दोस्तों भाई, बट इसकी क्या है, शर्त है कि सवाल के अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। और इसके अंदर देखो हम कर भी सकते हैं, लेकिन इसके 27 और ये है, इसके अंदर इसने दे रखा है 27 और 18, तो दोनों के अंदर 9 का भाग जा रहा है। इसलिए मैंने ऑप्शन से 9 का डिवीजन के रूल इसके अंदर अप्लाई नहीं किया दोस्तों। नहीं, कहीं कहीं दोस्तों आराम से लग जाते हैं इस तरह के सवाल, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है भाई, इस तरह के सवाल आराम से लग भी जाते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है आपके लिए। तो आप तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और बने रहिए भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 18। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल क्या बोलने वाला है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको मैथ को सिर्फ एक स्टेप के अंदर खत्म करना है आपको। और बस लगे तो उसी स्टेप को भी आपको माइंड कर अंदर कैलकुलेशन करके हल करना है। ठीक है भाई, अब अगले सवाल देखिए। अब अगले सवाल क्या आने वाला है आपके सामने, ये आ गया अगला सवाल। एक बार भाई आप सवाल को पढ़ लीजिए, बाकी फिर मैं सॉल्यूशन तो मैं करवा ही दूंगा इसका। ओके मेरे भाई, ठीक है, देख लीजिए आप। अब देखो मेरे साथ पढ़ लीजिए भाई, आप खुद नहीं पढ़ सकते, मेरे साथ पढ़ लीजिए। किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। किसी कैंटीन के लिए मतलब टोटल चावल कितने चाहिए। ठीक है, तो 7 दिन के लिए, एक दिन के लिए 7 दिन के लिए। अब मेरे को पता है कि भाई 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम, तो एक दिन के लिए 8 किलोग्राम, एक दिन के लिए 8 किलोग्राम। भाई एक दिन के लिए कितने चावल चाहिए, 8 किलोग्राम। इसके बारे में दोस्तों उसने बोला है क्या भाई, इसके बाद में उसने बोला है अप्रैल और मई माह के लिए कुल मिलाकर कितने चावलों की आवश्यकता पड़ेगी। अप्रैल और मई माह के अंदर कुल मिलाकर कितने चावलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, आपको दोस्तों ये पता है भाई, आपको ये पता है कि अप्रैल दोस्तों कितने दिन का होता है भाई, अप्रैल होता है मेरा 30 दिन का। और मई कितने का होता है दोस्तों, 31 दिन का। कुल मिलाकर मेरे को कितने 61 डेज। और 61 डेज के लिए कितना चाहिए, एक दिन के लिए 8, 61 के लिए 61 चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है 8 एकम 8 और 8 छक्की 48, 488 किलोग्राम चावल मेरे को टोटल चाहिए थे। कितने चावल चाहिए, 488 किलोग्राम चावल मेरे को चाहिए अप्रैल और मई माह के लिए। ठीक है, आप कभी ऐसे मत कर देते 2 में, 1 महीना में 30 दिन, 2 में 60 दिन, आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इस तरह से।
और अभी आप सोचते रहे सही है टिच्चे सवाल है, लेकिन दोस्तों जब लेवल बढ़ता है इंसान का हो या एजुकेशन का हो, किसी का जब लेवल बढ़ता है ना मेरे भाई, तो लेवल बढ़ने के साथ साथ में क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाता है। आप पहले इनको समझिए, इसके बाद में दोस्तों मैं जितने भी टिपिकल से टिपिकल सवाल बनेंगे समय काम के अंदर मैं पूरा का पूरा सेशन लेकर आऊंगा आपके सामने ना, और फिर आप देखना आपका समय और काम कितना फास्ट और कितना इजी बन जाता है। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर हमने निकाल लिया, तो अगले सवाल देखते हैं दोस्तों क्या आता है। ये देखिए आप अगले सवाल, ठीक है, एक बार आप सवाल को खुद पढ़ लीजिए। इसके बाद में ऐसे सवालों के अंदर दोस्तों काफी डिफिकल्टी आती है लड़कों को कि सर ये महिला पुरुष मिल करके क्या सिस्टम है, महिला पुरुष मतलब कुछ अटपटा सा सवाल लगता है, दिमाग के अंदर ऐसा होता है भाई इस सवाल को कैसे करें। लेकिन दोस्तों इसके अंदर मेन फंडा है ना, जो यहाँ पर है मेन फंडा हमको क्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताओ मेरे को, 45 पुरुष या 60 लड़के एक काम को 20 दिनों के अंदर पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा दोस्तों ज्यादा वाले से काम करवाओ, तो 60 लड़के 20 दिन के अंदर टोटल काम हो जाएगा दोस्तों। 60 लड़के 20 दिन के अंदर, ये मेरा क्या हो गया टोटल काम। अब इसके बाद में दोस्तों इसने बोला हमसे 15 पुरुष तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मेरे भाई आप बताइए मेरे को 45 के बराबर दोस्तों कितने होते हैं, 60 है। 45 के बराबर कितने हो जाते हैं दोस्तों, 60 लड़के। 45 आदमी के बराबर क्या होते हैं, 60 लड़के। ठीक है, तो 15 के बराबर कितना, इसमें 3 का भाग लगा दिया, तो इसके अंदर भी 3 का भाग लगा दो, आप कितने बनेंगे दोस्तों 20। 15 के बराबर कितना हुआ 20, 15 के बराबर कितने बनेंगे दोस्तों 20। और आपको पता है दोस्तों 15 तो मैंने क्या लिए भाई, 15 पुरुषों की जगह 20 लड़के हो चुके हैं, तो 20 लड़के क्वेश्चन के अंदर दे रखे, टोटल लड़के कितने हो जाते हैं दोस्तों 40 लड़के। टोटल लड़के कितने हो जाते हैं 40। अब इसके अंदर मैं भाग दूंगा इसका, 6 दूनी 12, ठीक है, 120 के अंदर 4 का भाग लगाइए, कितना आएगा दोस्तों 30। तो मेरा राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है इसके अंदर भाई, सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। अब एक चीज आप यहाँ पर समझिए, 40 कहाँ से आया भाई, 40 यहाँ से आया कि 15 पुरुष से मिलकर काम करवाना है और 20 लड़के से काम करवाना है। 15 पुरुषों के बराबर 20 लड़के और 20 लड़के क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो यहाँ जाके जब जाके 40 आया था मेरे भाई। ठीक है, और इसके अंदर इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, इसके बाद में आपका राइट आंसर आया 30। ठीक है भाई, इस तरह से। और अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलिए आप, मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए आप, समय और काम प्रश्नावली के अंदर कैसा भी सवाल हो, टिपिकल से इजी आपको इतनी इजी तरीका से बताऊंगा कि आप ये सोचोगे हमको क्या तो पढ़ना चाहिए था और हमने क्या पढ़ रखा था पहले। ठीक है भाई, और देखिए आपके सामने अगला सवाल आ रहा है ये भाई, इस सवाल को अच्छा ये डबल स्लाइड लगा दीजिए यार, टेक्निकल टीम ने भाई डबल स्लाइड लगा रखी है हर जगह। ठीक है भाई, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ, देखो जब तक होएगा, जब तक हो सकता है एक साइड से हम फिनिश कर दे इसको। ठीक है भाई, ओके, हाँ क्या हो गया भाई, क्या लग गया इसके अंदर, देखता हूँ कौन सा करवाया था। अच्छा ये किया था हमने ना, इसका 30 आंसर आया था, ये वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार आप सवाल को पढ़िए, इसके बाद में दोस्तों सवाल को मैं समझा दूंगा। एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं फिर बी छोड़ देता है, तो ए द्वारा शेष काम कितने दिनों के अंदर किया गया है, कितने दिन लिए गए ए के द्वारा, ये पूछा है ना, ए उस काम को कितने में बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा भाई। ठीक है भाई, अब आप देखिए आप, ये तो क्यों मान लिया मैंने ए, ठीक है भाई, ये मान लिया मैंने कौन सा भाई बी। एक काम कर सकता है दोस्तों कितने में 12 दिन में, बी कर सकता है भाई 15 दिन के अंदर। तो आपको दोस्तों की ऐसी संख्या लेनी है, दोनों का भाग जाना चाहिए। एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम से बड़ा भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, जो आपको मन पसंद हो वो ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर आपको पता है कि 12 और 15 का भाग 60 के अंदर जाता है, तो 60 ले लीजिए। और मैं बोलता हूँ दोस्तों आप 120 लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो मैंने लिया दोस्तों कितना 60। ठीक है, दोनों को भाग जाना चाहिए। अब दोस्तों इसका भाग दिया मैंने कितनी बार गया 5 बार, इसका भाग दिया दोस्तों कितनी बार गया 4 बार भाई। इसको सभी का नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। ठीक है, और मैं आपके लिए फिर से वही समय काम प्रश्नावली के लो लेवल से धीरे धीरे हम हाई लेवल की तरफ चलते हुए दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। दोस्तों जिस प्रकार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे सामने क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिरकार क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, तीनों अलग अलग 10, 15, 20 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया
तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया गया तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों? कुल मिलाकर काम कितने दिन में? दोस्तों इस लाइन को आप विशेष करके हर क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना कि शेष बचा हुआ काम या पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे सोल्व करते हैं दोस्तों। पहले आप ए, बी और सी 3%, तीनों को मैंने नाम लिख दिए दोस्तों। ठीक है, ये नाम कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है, आप मिटा सकते हो चाहे तो, लेकिन समझाने के लिए आप बता दो, फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, 10 से 15 और दोस्तों कितने 20। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमको एक ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसके अंदर तीनों का भाग जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चाहे वो एलसीएम हो या एलसीएम का डबल हो दोस्तों, लेकिन पर हमको संख्या एक ऐसी लेनी है जिसके अंदर तीनों का भाग जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं ले लेता हूँ इसके अंदर कितना दोस्तों 60। दोस्तों मैं लेता हूँ कितना इसका दोस्तों 60 ले लिया दोस्तों मैंने इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को पता है दोस्तों अगर ए पूरा काम 10 दिन में करता है तो 60 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? 6 काम करेगा। ओके मेरे भाई, अगर इसकी बात करता हूँ ये कितना करेगा 4, इसकी बात करता हूँ दोस्तों ये कितना करेगा 3। तो दोस्तों आखिरकार हमारे सामने क्या आ गया है दोस्तों? एबीसी की क्षमता का अनुपात आ गई है। दिन है दोस्तों, ये क्षमता है दोस्तों। ठीक है, एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, अब ए एक दिन में कितना काम करता है 6, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी करता है एक दिन में 3 काम दोस्तों। अब देखिए किस प्रकार से किस पर उसने काम किया, किसने काम छोड़ा। स्टार्ट में दोस्तों ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। अब दोस्तों ए एक दिन में 3 काम करता है, सी करता है ए एक दिन में 6 काम करता है, सी करता है 3 काम। तो दोनों मिलाकर दोस्तों कितना काम कर देते हैं दोस्तों ये दोनों ए और सी? 9 काम। ठीक है, और 2 दिन तक करते हैं तो टोटल काम कितना कर दिया दोस्तों उन्होंने? 18 काम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, एक दिन में कितना? दोनों मिलकर 9 काम। तो 2 दिन काम किया दोनों ने, 2 दिन के अंदर 18 काम कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास टोटल काम कितना था? 60 काम हमने टोटल माना था, जिसमें से 18 काम तो हो चुका है। शेष बचा काम दोस्तों कितना है? 42। ठीक है भाई, 42 कहां से आया? टोटल काम 60 था, 18 हो गया तो 42 बच चुका है। ठीक है, अब 42 के बाद में किस किस पे करवाना है? तत्पश्चात। ठीक है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन क्या किया? ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया दोस्तों। अब दोस्तों पहले बी काम नहीं करता था, लेकिन ए तो भाग गया और बी काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई? वो 4 काम करता है। और सी कितना काम करता है? 3 काम दोस्तों। दोनों मिलकर टोटल कितना काम करते हैं? 7। 7 कहां से है दोस्तों? बी करता है 4, सी करता है 3, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। और दोस्तों ये 7 काम कितने दिन होएगा? 6 दिन के अंदर। 6 दिन के अंदर, और 2 दिन इन्होंने पहले काम किया। अब देखिए वो ये बोल रहा है अगर शेष काम की पूछता हो तो 6 दिन के अंदर होता, लेकिन दोस्तों इसने कुल मिलाकर कितने दिन में काम हुआ? तो 2 दिन तो उन्होंने पहले किया, 6 दिन ये, टोटल मिलाकर कितने दिन हो जाते हैं दोस्तों? 8 दिन। तो हमारा आंसर हो जाता है डी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस सवाल को आप एबीसी ना लिख करके, एबीसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा तो वहां से देख सकते हैं आप। और आपको पता है कि 10, 15, 20 कैल्शियम कितना आता है दोस्तों? 60 आता है। 60 के अंदर आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हो आप भाई, 60 के अंदर हमको भाग देना, हमको पता है एलसीएम 60 आएगा, 60 का भाग दिया मैंने कितनी बार? 6। इस तरह से कर सकते हो आप। देखो एक बार इसको रख कर देता हूं मैं, आंसर इसका 8 आ गया, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए मेरे भाई किस तरह से शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। देखो कितनी स्टेप खा सकते हैं हम। ठीक है भाई, ये दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना है आपको। देखो हमको पता है 10 का भाग दिया 60 के अंदर कितना आएगा? 6। फिर इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा दोस्तों 3। ये मेरी रेशो आ गया दोस्तों। इसके बाद हमको पता है दोस्तों 2 दिन एसी काम करते हैं, 9 दिन 18 काम हो गए टोटल काम हमने माना था। वो एलसीएम लिया था, वो कितना था? 60 दिया था। 60 में 18 गए, 42 बच गए। 42 बचे, इन दोनों का काम करवाना है। 7 का भाग दिया 6 और 2 में 8। तो हमारा इस तरह से डी ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, और अगले सवाल की तरफ देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या होने वाला है? धीरे धीरे आप वीडियो में बने रहिए और सवालों को आनंद लीजिए दोस्तों। इस सवाल को देखो हम लॉन्ग तरीका से, शॉर्ट तरीका से, जितना छोटा हो सकते हैं उस सवाल को कितना छोटा कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बेनिफिट की बात है। और हम हर कोई टीचर से मैथ क्यों पढ़ते हैं भाई? किसी टीचर ने हमको लॉन्ग तरीका बताया, पहली बार पढ़ा, हमको बहुत तरीका बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत सर जी अच्छा पढ़ाते हैं। धीरे हमने किसी और टीचर से पढ़ा, अगर उसने बेस्ट पढ़ाया तो फिर उसको लगा कि यार ये तरीका ठीक है। तो देखो जितनी बार आप रिवीजन करोगे सवालों का तो आपको उतने ही तरीके मिलेंगे सवाल निकालने के। ठीक है, और धीरे धीरे ये स्टेप खाने का प्रोसेस है ना, ये दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक चल जाएगा और धीरे धीरे सवाल ऑटोमेटिक उंगलियों पर निकलना चालू हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आने वाला भाई? अगला सवाल दोस्तों ये रहा। ठीक है भाई, अगला सवाल दोस्तों, अच्छा ये तो मैंने अगली वीडियो में करा दी था। ये देखिए आप, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों ये आ गया। ठीक है भाई,
मैं एक पैटर्न के दोस्तों जिस तरह से इस तरह के सवाल बनते हैं काम छोड़ने वाले और काम बीच में जाने वाले, काम छोड़ने वाले, तो इन सवालों पर आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप ये सोचोगे सर जी ये हमारे लिए, हमारे काफी दिन से इन सवालों को लेकर कंफ्यूजन दिमाग के अंदर होता था, लेकिन आपने पूरा कंफ्यूजन आज दूर कर दिया। ठीक है भाई, अब आप सवाल मेरे साथ में पढ़िए। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, किया नहीं है दोस्तों, चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल की शर्त है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पता है इसने दे रखा ए प्लस बी काम को कर सकते हैं दोस्तों 2 दिन के अंदर। भाई काम को कर सकते हैं दोनों मिलकर के, सॉरी 3 दिन के अंदर, ये हमको सवाल में दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। 2 दिन तो उन्होंने दोस्तों काम किया, 3 दिन में काम पूरा होता, 2 दिन तो दोनों ने काम किया, लेकिन 1 दिन का काम शेष बच गया दोनों का, जो दोस्तों किसने किया था, ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया। और यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, इसका मतलब बी तो काम छोड़कर चला गया दोस्तों, फिर ए ने कितने में किया, 2 दिन के अंदर। अगर भाई एक चीज सोचो आप, ए और बी टोटल काम को 3 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 2 दिन तो काम कर लिया, इसका मतलब एक काम दोनों का मेरे पास बच गया। जो दोनों का एक काम बचा है ना, वो अकेले ए ने कितने में किया मेरे भाई, 2 दिन के अंदर। कितने में किया मेरे भाई, 2 दिन के अंदर। अगर भाई ए एक काम को 2 दिन के अंदर करता है तो 3 काम को कितने दिन के करेगा दोस्तों, ए अकेला 6 दिन के अंदर। कितने करेगा, 6 दिन के अंदर। और दोस्तों इस तरह का सवाल बनता है, ए और बी मिलकर कितने में करते हैं दोस्तों, 3 दिन के अंदर। अब आपके सामने दोस्तों वो सवाल बन गया जो पहला सवाल आता है प्रश्नावली के अंदर, या दूसरा सवाल आता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं और अकेला ए 6 दिन के अंदर, बी कितने में करेगा भाई, बी कितने में करेगा। इस सवाल को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे दोनों का डिफरेंस लगा देते हैं। इसको मैं दोस्तों डिफरेंस कितना आया इसका, 3 का 3 डिफरेंस आया, ये काट दे, इसको कितने टाइम लगेंगे, 6 दिन। और 6 दिन दोस्तों मेरा ए ऑप्शन के अंदर आता है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है, काम छोड़ते हैं तो वो देखना पड़ेगा हमको भाई कि ए और बी ने लगातार कितने दिन काम किया, दोनों का काम कितने दिन का और बचा, फिर अकेला पर्सन उसको कितने दिन के अंदर करता है, ये सबसे बड़ी बात है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 6 दिन। और अगला सवाल दोस्तों ऐसे ही रिलेटेड में 4-5 सवाल आएंगे, स्लाइड के अंदर लगाए मैंने, जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन भाई दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए अगला सवाल आपके सामने दोस्तों ये आ गया। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह के काम छोड़ने वाले काफी सवाल लिए हैं मैंने। मेरे को पता है लड़कों को भाई इसके अंदर काफी प्रॉब्लम आती है सवालों के अंदर, तो मैंने दोस्तों पूरा कंफ्यूजन दूर करते हुए आपके लिए ये स्लाइड लगाई थी भाई। ठीक है, और आप वीडियो के अंदर बने रहिए और देखते रहिए, सवालों को एंजॉय कीजिए दोस्तों। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेला काम करना पड़े तो वह काम 40 दिन में पूरा होता है। ठीक है भाई, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ए अब देखो ये सवाल के अंदर वो सवाल सेम है दोस्तों, कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज हुई है बस। ए प्लस बी मिलकर इस काम को कर सकते हैं दोस्तों 36 दिन के अंदर। ठीक है, कितने कर सकते हैं, 36 दिन के अंदर। दोस्तों इसने दूसरी शर्त ये रखी है कि अगर ए प्लस बी 30 दिन काम करे दोनों, और इसके बाद में ए अकेला 10 दिन काम करे, तो काम होता है 40 दिन के अंदर भाई। ठीक है, काम कितना होता है, 40 के अंदर। दोनों मिलकर 36 दिन के अंदर कर सकते हैं मेरे भाई। और ए और बी 30 दिन लगातार काम करे और ए अकेला 10 दिन अकेला काम करे, तो काम होता है 40 दिन के अंदर। अगर भाई एक चीज सोचो आप, ये 36 है, ये 30 है, तो 30 तक तो दोनों चलेंगे सेम भाई। ठीक है, 30 तक क्या चलेंगे, दोनों सेम। इसका मतलब दोनों को काम बच गया दोस्तों 6 दिन का। यहाँ से मैंने 30, यहाँ से ये 30 दे रखा है दोनों का, तो यहाँ दोनों का 36 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाला दोस्तों 6 दिन। अब दोनों जिस काम को 6 दिन में करते हैं ना, तो ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है मेरे भाई। कितने में करता है भाई, 10 दिन के अंदर करता है ए अकेला। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताओ मेरे को आप, 6 काम को 10 दिन में, तो 36 काम को दोस्तों कितने दिन में करेगा वो, 60 दिन के अंदर। ए अकेला 36 काम को कितने में करेगा, 60 दिन के अंदर। अब दोस्तों ये वही वाला सवाल बन गया, कौन सा वाला, ए और बी मिलकर 36 दिन में, ए अकेला 60 दिन में, तो बी कितने में करेगा। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आता है ना, ऊपर दोनों को गुना कर दो, नीचे दोनों का डिफरेंस लगा दो दोस्तों, डिफरेंस का भाग दे दीजिए आप। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसके अंदर 24 का भाग दूंगा दोस्तों, तो मेरे को पता है इस सवाल का आंसर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है भाई,
ये काट दिया 12 से 2 बार, ये कटता है भाई 3 बार, ये कट गया कितनी बार 30 बार, यहाँ आ गए 90। और 90 दोस्तों मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाता है इसके अंदर, राइट हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, राइट हो जाता है भाई। इस सवाल के अंदर दोस्तों जो मेन घुमाव है ना सवाल के अंदर, ये दोनों मिलकर के यहाँ से 30 दिन सेम हुए, 6 दिन आए थे, ये यहाँ पर ये गड़बड़ करता है पूरा। बाकी इस तरीके को आप जानते हैं पहले से ही, लेकिन यहाँ पर ये हुआ था, ये कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बात है भाई। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 दिन अंतिम ए अकेला काम करना पड़े तो काम 40 दिन में, तो 10 दिन का डिफरेंस आया 30-30, तो दोनों में सेम हो गए, बच गए 6, इधर बच गए 10, 6 के बराबर 10, 36 के बराबर 60, और 60 इंटू 36 करूंगा दोस्तों अपन 24 का मेरे को भाग देना पड़ेगा, लास्ट एंड फाइनल मेरा कितना आएगा 90 दिन। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो अगला सवाल इसी तरह का आएगा, पिछला भी इसी तरह गया था। तो काम छोड़ने वाले सवाल मैंने काफी लिए स्लाइड के अंदर, तो आपका पूरा कंफ्यूजन आज मैं दोस्तों दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। अब देखते रहिए, स्लाइड के अंदर बने रहिए आप, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम भाई। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये आ गया, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप भाई। ठीक है भाई, अब देखो मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़िए, आपने पढ़ लिया होगा शायद, लेकिन एक बार मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं भाई तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि इसके अंदर पूछा क्या है, सवाल के अंदर दिया क्या है मेरे भाई। ठीक है, राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हुआ। दोस्तों ये हेडलाइन है ना, यहां से लेकर के और यहां तक की दोस्तों, इसको आप विशेष करके ध्यान रखना हर क्वेश्चन के अंदर। संपूर्ण काम दिया का शेष काम दिया है, संपूर्ण काम दिया है तो दोस्तों इसका आंसर हमको पता है कि 10 से तो बड़ा होने वाला है दोस्तों भाई, 10 से तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि 10 दिन तो करीब सवाल ही बोले, 10 दिन तो लोगों ने काम किया। ठीक है भाई, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ये क्या भाई, राजा, एक तो है राजा और एक भाई है रमेश। ठीक है भाई, एक तो है राजा, एक है रमेश। राजा इस काम को दोस्तों करता है 20 दिन के अंदर, रमेश करता है दोस्तों इस काम को 25 दिन के अंदर। और हमको दोस्तों दोनों को ऐसी संख्या लेंगे, दोनों का भाग जाना चाहिए। बल ले ली मैंने दोस्तों 100 का भाग दिया, यहाँ पर कितना आया 5, यहाँ पर आया दोस्तों 4। अब ये क्या रहे, दोनों की क्षमता का रेशो। राजा भाई एक दिन में 5 काम करता है, रमेश एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई, 4 काम करता है। ठीक है भाई, अब यहाँ तक सवाल तो अपने जमा लिया, रेशो निकाल लिया, इसके बाद में किस किस ने काम करवाया, किस किस ने काम छोड़ा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, रमेश ने कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, इसलिए मेरे को पता भाई रमेश ने कितने दिन, 10 दिन काम किया, और रमेश एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में दोस्तों कितना काम कर दिया उसने, 40 काम। टोटल काम माना था हमने कितना 100, हमारे पास में शेष काम कितना बच गया मेरे भाई, 60 काम। ओके भाई, 60 काम बच गया ना, और ये किया था 10 दिन के अंदर। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ, इसके बाद में दोस्तों दोनों काम पर जाते हैं, ये तो 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, दोनों मिलकर दोस्तों कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। दोनों मिलकर दोस्तों कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। अब इसके अंदर मैं इसका भाग लगाऊंगा, तो 9 छिक्की दोस्तों 54, मेरे पास में बच जाते हैं 6/9। इसका मतलब दोस्तों इसका हो जाता है कितना, 2/3। ठीक है भाई, 10 दिन तो ये, 6 से 2/3 दिन ये, तो 16 से 2/3 दिन मेरा बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है इसके अंदर, राइट हो जाता है भाई। तो आपको दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि किसका काम छोड़ा था, किसने काम किया था, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों। देखो 6 सही 2/3 प्लस ये आपको जोड़ना पड़ेगा, टोटल संपूर्ण काम पूछा है उसने। ठीक है, तो ये तो पहले से किया हुआ, ये शेष काम किया, दोनों मिलकर कितने 6, 16 सही 2/3 राइट आंसर हो गया भाई। ठीक है, और अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या आने वाला है, पहले इसको रफ कर देते हैं अपन। ठीक है भाई, इस तरह से है ना, आप देख के दोस्तों जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपको एक एक सवाल दोस्तों इस तरह किया जाएगा कि आपके दिमाग के अंदर तुरंत कैलकुलेट करेगा, भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, हम आपके सामने ये सवाल आ गया दोस्तों। एक बार आप सवाल पर नजर डाल लीजिए कि इसके अंदर पूछा क्या है भाई, निकालना क्या है, पूछा क्या है। सबसे बड़ी मेन चीज ये है दोस्तों, आपसे बार बार हर वीडियो के अंदर मैं ये बोलता हूँ भाई आप सवाल पढ़िए, भाई सवाल पढ़िए। आपके मन में आप होगा सर जी हमसे क्यों सवाल पढ़वाते हो, आप ही पढ़ लीजिए। भाई मेरे को पता है, आप जब तक सवाल नहीं पढ़ोगे ना, आपको कैसे पता लगेगा इसके अंदर किसका काम पूछा है, किससे काम किया है, किसने काम छोड़ा है। भाई ये सबसे बड़ी बात है ना। तो इसके अंदर आप देखिए, आप देखो
ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेले ही 20 दिन का समय और लगा बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पूरे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों। तो पहले दोस्तों हमको ए अकेला दोनों मिलकर काम वो स्टेप तक बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है भाई। अब देखिए आप ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को दोस्तों 30 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात सवाल के अंदर दे रखी है और सवाल के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, उन्होंने 20 दिन काम किया, इसका मतलब 30 में से दोस्तों दोनों ने कितना काम किया, 20 दिन तो काम किया। और दोनों अब देखो टोटल काम 20 दिन उन्होंने कर दिया, शेष काम कितना बच गया मेरे भाई, 10 दिन का काम किसका बचा है, दोनों को काम बचा है 10 दिन का, ठीक है भाई। 20 तो उन्होंने कर दिया, 20 काम किया, अब शेष काम 10 दिन का बच गया दोनों का। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि बी तो काम छोड़कर चला गया, ये भाई काम छोड़कर चला गया, अब काम करने वाला कौन बचा है, ए। और ए ने दोस्तों ये दोनों का 10 दिन का काम कितने में किया है दोस्तों, 20 दिन के अंदर। कितने में किया है, 20 दिन के अंदर। अब दोस्तों एक चीज बताओ, दोनों का 10 दिन का काम इसने किया 20 दिन के अंदर, तो दोनों का 30 काम ए अकेला कितने में करेगा मेरे भाई, वो करेगा 60 दिन के अंदर। यहाँ 10 का डबल हो गया ना, तो यहाँ भी किसका डबल होगा दोस्तों, 30 का क्या हो जाएगा इसके अंदर डबल, ये हो गया दोस्तों कितना, 60। और आपको मैंने बताया कि ए तो अकेला 60 दिन में, ए और बी 30 दिन के अंदर करते हैं, तो कुछ नहीं करना, ऊपर गुना कर दो दोनों को, नीचे इनका डिफरेंस लगा दो, फिर इसको काट दो, कितना दिन आएंगे 60। तो ए अकेला कितने में करेगा मेरे भाई, 60 दिन के अंदर। और हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट भाई, ठीक है भाई। और अगला सवाल देखिए दोस्तों इसके अंदर, ये अगला सवाल लगाए आपके सामने, एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। अच्छा ये तो भाई सवाल लगा दिया स्लाइड के अंदर भाई, ठीक है। ये देखिए आप, अच्छा ये सवाल शायद दूसरा हो गया यार, हाँ ये सवाल भाई दूसरा है, ठीक है भाई, वो नहीं है, दूसरा सवाल है, ठीक है भाई। एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि सवाल के अंदर सर जी पूछा तो ये है, हमको उत्तर ये देना है, ठीक है भाई, इसलिए। और अब मैं भी सवाल पढ़ूंगा तो मेरे साथ में भी सवाल पर ध्यान दे लिया करो आप, ठीक है भाई। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष काम ए ने 10 दिन में पूरा किया है तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों। बी का काम निकालना है, ए ने आर पर काम किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों भाई, ए तो काम कर सकता है कितने दिन में मेरे भाई, ए और बी अलग अलग, ठीक है। अब एक साथ नहीं, अलग अलग कितने दिन है दोस्तों, 20 दिन, और दोस्तों कितने दिन, 30 दिन, ठीक है मेरे भाई। अब आप बताइए अब देखिए उन्होंने कुछ समय तक लगातार काम किया। अब देखिए आप पहले इसको एफिशिएंसी निकाल लीजिए आप। अब देखो 20 और 30 में ऐसी संख्या देखो जिसके अंदर दोनों का भाग जाए। फिर मान लिया दोस्तों मैंने कितना, 60 मान लिया भाई, ठीक है। अब 60 क्यों मानते भाई, हमने टोटल काम 60 मान रखा भी है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर 20 का मैं भाग दूंगा कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 3 बार। इसका जाएगा कितनी, 2 बार, ओके मेरे भाई। अब देखिए आप इसके अंदर ये कह रहा है बी तो काम छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर भाई एक चीज बताओ आप मेरे को, टोटल काम कितना है भाई, 60, ठीक है। और बी तो कार्य छोड़कर चला गया, ए ने 10 दिन काम किया था। ए ने कितना काम किया था दोस्तों, 10 दिन काम किया था, ठीक है। अगर भाई ए ने 10 दिन अकेले ने काम किया, तो ए अकेला कितना काम करता है एक दिन के अंदर, 3 काम। तो 10 दिन की टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों, 60, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन के अंदर दोस्तों कितना काम कर दिया उसने, 30 काम कर दिया। अब 60 में से 30 माइनस कर दो तो मेरे पास में कितना काम बचा, 30 काम बचा है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों 30 काम बचा है मेरे पास में, तो आप मेरे को ये बताइए भाई कि एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, दोनों 3 ये करता है, 2 ये करता है, कितना काम करते हैं, 5, ठीक है भाई। 5 किसके अंदर भाग दूंगा तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 6 दिन। तो दोस्तों इसके अंदर ये हुआ कि जिस काम को ये करते हैं, तो ए और बी ने कितने दिन काम किया दोस्तों, 6 दिन तो दोनों ने काम किया, 10 दिन ए ने अकेले ने काम किया, तब जाकर पूरा काम हुआ था दोस्तों, ठीक है भाई। और आपको दोस्तों इसके अंदर क्या बताना है, तो बी ने कितने दिन कार्य किया, तो दोस्तों बी ने 6 दिन काम किया है, जो भी किसके साथ में, ए के साथ में 6 दिन काम किया। टोटल दोस्तों 16 दिन लगते हैं, तो 10 दिन इसके अंदर अकेले ए ने काम किया, बी तो काम छोड़कर चला गया, लेकिन कितने दिन तक उसने काम किया था दोस्तों, 6 दिन तक उसने क्या किया, काम किया था भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई, राइट हो जाएगा, ठीक है भाई।
तो जब तक आप सवाल को रीड कर दीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, ठीक है। देखो समय काम प्रश्न वाली बहुत इजी प्रश्न वाली है दोस्तों, इसके अंदर और हर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस तरह के सवालों को भिन्नों के अंदर उत्तर, भिन्नों के क्वेश्चन आंसर, जिस तरह आप वीडियो देखते रहेंगे ना आगे ना, जैसे ही इसका लेवल क्या अब होता चलेगा दोस्तों क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। ये मत सोचना शुरू कर 2 क्वेश्चन देखे वीडियो के पर आपसे करे सर जी क्या है, टच्चू पच्चू सवाल बता दिए आपने, ऐसे तो हम भी जानते हैं भाई, जानने को आप भी जानते हैं। हर किसी वीडियो के अंदर हम हाई लेवल से सवाल ला नहीं सकते, क्योंकि हाई लेवल से सवाल जिस दिन हर कोई टीचर लेने आ गया ना वीडियो के अंदर, तो भाई उस वीडियो को एक भी लाइक नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि लड़के बोरिंग होने महसूस हो जाते हैं, तो कुछ सवाल तो लड़कों से आने चाहिए, कुछ लड़कों से नहीं आने चाहिए। इस दोनों तरह को लेवल को ध्यान में रखकर टीचर स्लाइड बनाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप इस सवाल को पढ़िए और इसके बाद में दोस्तों इसका आंसर फिर मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आप ए तथा बी किसी काम को 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिन तक पूरा किया, ठीक है भाई। अब देखिए आप क्रम से दे रखा है तो ए और कितना है भाई बी, ठीक है। ए भाई और बी भाई, ठीक है। ए करता है इसको 12 दिन के अंदर, बी करता है दोस्तों 15 दिन के अंदर, ठीक है भाई। अब इसके अंदर मैं ऐसी संख्या दूंगा दोनों का भाग जाए, तो वो ले लिया दोस्तों मैंने कितना 60 ले लिया, ठीक है भाई। टोटल काम क्या आ गया मेरा 60 आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए आप आगे क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। 0 ही है ये, ठीक है। इसका मैंने भाग दिया 5, इसका भाग दिया दोस्तों 4। ओके मेरे भाई, यहां तक सबके समझ में आ जाती है बात। अब देखते हैं काम किस प्रकार करवाता है, कौन छोड़कर भागता है, कौन आर पार काम करता है, ठीक है भाई। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। अगर मेरे भाई ये तो करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, दोनों मिलकर करते हैं 9 काम, और ये 4 दिन तक काम करते हैं। अगर भाई एक दिन में 9 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों 36 काम। अब पता है 36 कहां से आया ये भाई, 36 ऐसे आया था कि एक दिन के अंदर ये तो 5 काम करता है, ये करता है 4 काम, तो उन्होंने कितने दिन काम किया दोस्तों 4 दिन, तो 4 और 5 9 और 4 दिन उन्होंने काम किया, टोटल कितनी हाजिरी बनती है उनकी 36, ठीक है भाई। अब दोस्तों 36 तो काम कितना बच गया इसके अंदर, तो दोस्तों 24 काम बच गया, ठीक है भाई। 24 काम बच गया, तो 24 काम ये बोल रहा है कि आगे अकेले बी ने पूरा किया, तो कितने दिन में पूरा किया शेष काम बचा है मेरे सामने 24, और बी करता है 4 काम, 4 का दोस्तों इसके अंदर भाग लगा दो 6 दिन, इसका भी आंसर क्या आ गया 6 दिन। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ 6 दिन। अकेला बी शेष काम को 6 दिन के अंदर पूरा करता है भाई, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर शायद मेरे को लगता नहीं कोई कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है दोस्तों दोबारा इसको देख लीजिए, दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो आप ये सोचिए सवाल के अंदर डिस्प्ले पर देखकर ये 36 क्यों आए, 60 क्यों आए, 24 क्यों आए, 4 क्यों आए, फिर 6 क्यों बना। ये सबसे मेन चीज है सवाल समझने की। आप ऊपर से इधर से देखिए ए और बी 15 12 15, इसका टोटल काम मान लिया 60, ऐसा काम मानना है हमको, दोनों के अंदर भाग जाना चाहिए। 60 मान लिया, इसका रेशो निकाला 5 4, एक दिन के अंदर ये 5 काम करता है, ये 4 काम, टोटल मिलकर 9 काम करते हैं। 4 दिन तक इन्होंने काम किया, 4 दिन के बाद में तो छोड़कर भागा, लेकिन 4 दिन तो किया उसने। अब दोस्तों 9 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम कर दिया 36, 60 में 36 गया, 24 बच गया शेष काम। ये एक दिन में 4 काम करता है बी भाई, इसका भाग दिया 6 दिन। ओके, अब शायद मेरे को लगता नहीं है इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हुआ आपके लिए, ठीक है भाई। अब देखिए आप अगला सवाल पढ़िए, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। काम छोड़कर जाने वाले सवाल काफी एग्जाम के अंदर आते हैं, और बारी बारी से काम करने वाले सवाल काफी एग्जाम के अंदर आते हैं दोस्तों। समय काम प्रश्न बली के अंदर दोस्तों एक तो ये देखो, एक तो ये टाइप चलती है इसके अंदर, एक बारी बारी से काम करता है, एक चलती है दोस्तों लड़कों को आदमी बनाना, आदमियों को लड़के, लड़के को महिला, महिलाओं को आदमी बनाना, ये एक टाइप ये चलती है दोस्तों। मेन कर एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर ऐसे सवाल आते हैं, या फिर वो सीधे सब सवाल दे देता है डायरेक्ट पेपर को जी बनाने के लिए, A+ B इतने में, B+ C इतने में, दोनों मिलकर कितने में, इस प्रकार से दे सकता है वो, ठीक है भाई। आप इस सवाल को पढ़िए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। जब तक मैंने रब किया तो आपने शायद क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मेरे को उम्मीद है आपसे पढ़ लिया होगा, लेकिन शायद आपने पढ़ा है नहीं पढ़ेगा तो आपको ही पता भाई, ठीक है। अब देखिए ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब देखिए आप ए और बी, ठीक है भाई। ए करता है इस काम को 9 दिन के अंदर, बी करता है भाई 18 दिन के अंदर। अब मेरे को ऐसी संख्या लेनी है दोनों का भाग जाए, तो दोस्तों मैंने वो संख्या 18 ही मान ली,
ठीक है भाई। ये एक दिन में कितना काम करता है, ये देखो मैं निकालता कैसे हूँ, 9 का इसके अंदर भाग देना, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, 18 का दिया 1 बार। अब दोस्तों इससे मेरे को ये पता लग गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है भाई, 1 काम करता है। अब देखिए आप, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, ठीक है। 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अगर भाई 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया तो इसका मतलब 3 दिन अकेले बी ने काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है भाई, भाई बी एक दिन में काम करता है 1, तो 3 दिन में कितना काम किया दोस्तों, टोटल काम 18, 3 काम कर दिया उसने 3 दिन के अंदर। ठीक है भाई, अब काम बच गया 15। ओके, अब 15 काम दोनों ने किया है, तो ये 2 करता है 2 काम, ये करता है 1 काम। ठीक है भाई, ये तो करता है 2 काम, ये करता है 1 काम। ठीक है भाई, टोटल मिलाकर कितना काम करते हैं दोस्तों, 3 काम। 3 का भाग दो कितना आते हैं, 5। ठीक है भाई, कितने आते हैं, 5। अगर दोस्तों एक चीज बताओ मेरे को, 5 दिन तो दोनों ने काम किया, 3 दिन अकेले ए ने काम किया, तो टोटल कुल मिलाकर कितने दिन लगे थे इसके अंदर काम में दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों दिन लगे थे कितने। अच्छा, इसने क्या है, एक कार छोड़कर चला, कार कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछ रहा है ना, ये कार कितने दिन में पूरा हुआ। तो दोस्तों वैसे तो 8 दिन में पूरा हुआ था काम, लेकिन दोनों ने 5 दिन काम किया, तो इसके अंदर 8 आंसर माने, 5 आंसर माने। ठीक है भाई, अब देखो इस सवाल को आप एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिए, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो काम तो टोटल 8 दिन में पूरा हुआ था। अगर ये पूछा शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, दोनों ने लगातार कितने दिन काम किया, बस इसकी यही पूछने की कला है भाई। ठीक है भाई, और टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि पानी की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि गला सूख जाता है बोलते बोलते। ठीक है भाई, इसका बी आंसर हो गया। और अगली स्लाइड देखिए दोस्तों, जो सवाल पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। आपके लिए क्या है, होमवर्क नहीं है ये, आपके लिए रूम पर रहते होंगे उनके लिए तो क्या है कि रूम के अंदर लड़कों को जानता हूँ कैसे रहते हैं, तो उनके लिए तो जो उनके क्या बिछोने की कभी घड़ी होती नहीं है, कमर पड़ा है और उसके अंदर क्या गद्दा पड़ा है, उसके अंदर लिपट के पड़ी रहती है। ठीक है भाई, तो उनको माँ के लिए होमवर्क नहीं है, उनके लिए ये है, उनका क्या है, बेडरूम वर्क है। ठीक है भाई, और जो लाइब्रेरी में है उनके लिए तो भाई सबसे बड़ी बात है, लाइब्रेरी में ज्यादातर लड़के वीडियो देखने या कुछ की अपनी पढ़ाई को सेटल करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भाई ये क्वेश्चन आप कहीं से देख रहे हो वीडियो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा इसके लिए। ठीक है,